पैसा वसूल। एक नंबर, एक नंबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमान इस वक्त मौजूदा दौर में फ़िल वक्त मुसीबतों के शिकार क्यों हैं? मुसलमानों पर ही मुसीबत क्यों आ रही है? मुसलमानों पर ही जुल्म व तशद्दुद के इंतहा क्यों किए जा रहे हैं? मुसलमानों की ही इज़्ज़त नफ्स से क्यों खेला जा रहा है? जबकि मुसलमान अल्लाह को मानता है, अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम करता है, एक्सेप्ट करता है। मुसलमानों को अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानता है कि सब कुछ करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है। फिर भी मुसलमान ही मुसीबतों के शिकार, मुसलमानों पर ही परेशानी आ रही है, मुसलमानों के ही खून बहाए जा रहे हैं, मुसलमानों को ही नीचा दिखाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? एक तो ये सवाल। दूसरा ये है कि इन हालात में मुसलमानों पर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? तो हालात हाज़रा मौजूदा दौर में जो जिस तरह से अब मुसलमानों की हालत है, तो हालात हाज़रा के तहत जो है ना, ये दो सवालों के जवाब मैं दूंगा। पहली बात तो ये है कि मुसलमान परेशान क्यों है, तो इसका सही जवाब ये है कि इस वक्त मुसलमान अपनी परेशानी को लेकर परेशान तो हैं ही, लेकिन अपनी परेशानी के बारे में मुसलमान किसी और पर उंगली उठाने लगे, निशाना कहीं और साधने लगे हैं। कहते हैं कि जी उनकी वजह से, हुकूमत की वजह से, फलाने की वजह से, उसकी वजह से जो है ना, फलां जो हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, हुकूमत हमारी अपनी नहीं है, तो इन लोगों की वजह से हम परेशान हैं, हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है। मुसलमानों के खून बहाया जा रहा है, इज़्ज़त नफ्स से खेला जा रहा है, मुसलमानों को हर चीज़ से बेदखल किया जा रहा है। मगर कुरान क्या कहता है? कुरान की रहनुमाई लीजिए, कुरान पढ़िए। कुरान हिदायत वाली किताब है, रहमत वाली, बरकत वाली किताब है। कुरान फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये जो तुम पर मुसीबतें आ रही है, तुम्हारे खुद के किए का नतीजा है, तुम्हारे काले करतूतों का ये खुद नतीजा है। ये न कहो कि भाई उस पर निशाना साधो, फलां को बुरा कहो, इसको भला कहो, ये सही बात नहीं है। और अगर मुसलमानों पर मुसीबत आ रही है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद क्रिएटर, खालिक, मालिक, राज़िक, हर चीज़ के जो है ना अपने दस्ते कुदरत, रहमत अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है, बावजूद ये कि मुसलमानों पर अल्लाह की रहमत क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं उतर रही है? जबकि अल्लाह देखता भी है, और सबसे बेटर देखने वाला, जहाँ सबकी निगाह देखना छोड़ देती है, बंद कर देती है, अल्लाह वहाँ से देखता है। जहाँ बंदा सोचना छोड़ दे, अल्लाह वहाँ के आगे से सोचता और कार्रवाई करता है। अल्लाह की पकड़ इतनी मजबूत है, अल्लाह जब किसी को पकड़ करने पे आए, मदद करने पे आए, तो सारा जो है ना आगे धाराशायी हो जाए। लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? तो ये ज़रा गौर करने वाले और पेचीदा सवाल है। तो सुनिए, अभी हाल ही टाइगर 3 फिल्म जो है ना रिलीज़ हुई है, थिएटर में लगी है, और लोग धड़ल्ले से जा रहे हैं, फ़िल्म देख रहे हैं, और फिल्म देखकर निकलकर रिएक्शन और रिव्यू देते हुए कुछ इस कदर उतावले हो रहे हैं, और अपनी खुशी और अंदर से जो जोश और जुनून का जो है वो जज्बा ज़ाहिर कर रहे हैं। ऐसा लगता है ईद और बकरीद में भी इतनी खुशी शायद उनको नहीं महसूस होती होगी। आप वीडियो में देखेंगे, हम पूरी वीडियो लगा देंगे आखिर में। तो ये जो सवाल है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब अगर आप अगल बगल में ही तलाश करेंगे, अपने अमल करतूतों पर हमारी जब नज़र जाएगी, तो इस सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा कि क्या हमारे अमाल ऐसे हैं, क्या हमारा काम ऐसा है, क्या शरीयत और सुन्नत के दायरे में हम शरीयत को सही से फॉलो कर रहे हैं, क्या अवामिर को और इसी तरह नवाही से हम बचने का एहतमाम कर रहे हैं, जिन कामों से करने का हुक्म उनको करते हैं, जिनसे बचने का हुक्म उनसे बचते हैं। तो इन तमाम बातों
کا जो है ना जवाब यही होगा कि हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, हमारे किरदार अच्छे नहीं हैं, हमारे एक भी काम ऐसे नहीं है जिस पर ये कहा जाए कि इस काम के बदौलत हम यकीन कर सकते हैं कि अल्लाह की मदद हमारे ऊपर उतरे। ये तो अल्लाह गफूर रहीम है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी के सदक़े में हमारी उतनी सख्ती से पकड़ नहीं फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी की दुआओं के वसीले और बरकत से अल्लाह अपने फजलो करम से हमारे ऊपर रहम और मेहरबानी किए हुए है। वरना बनी इसराइल की कौम जो काम करती थी, जो गुनाह, जो खुराफात, जो वाहियात अमल उनके यहाँ पाए जाते थे, उस कौम में पाई जाती थी। आज क्या उम्मत मुस्लिमा में वो अमल नहीं पाए जाते हैं? क्या उम्मत मुस्लिमा वो काम नहीं कर रही है? शुक्र कीजिए अल्लाह का कि अल्लाह ने हमारे चेहरों को खिंजीर सूअरों से बदला नहीं है। तो ये जो हम सोचते हैं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, जब जब हमारे दिमाग में, जहन में इस तरह की बातें आने लगे, फ़ौरन अपने किरदार पर, अपने अखलाक पर, अपने अमाल पर, अपने दिनों रात के अहवाल पर, हालात पर गौर करना शुरू कर दें कि क्या हमारे अमाल, हमारे किरदार, हमारे अखलाक, हमारे चाल चलन, हमारे दिनों रात, शब व रात के जो है हमारे जो दिनों रात के अहवाल है, क्या ऐसे हैं जिस पर हम ये कह सकें, जिस पर हमें बिलीव हो, यकीन हो, जिस पर हमें दिल से ये लगे कि हाँ अल्लाह की मदद हो सकती है, उतर सकती है। तो आप इस वीडियो में क्या रिएक्शन देंगे, आपका क्या कहना है, इस बारे में आप क्या तबसरा करेंगे, लिख कर कमेंट सेक्शन में। भैया बहुत बढ़िया, सुपर डुपर जाएगा, एक नंबर, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल दिल खुश कर दिया। शाहरुख खान का रोल जबरदस्त, एकदम पूरी मूवी का जोश आ गया। बहुत बेस्ट है, बहुत सुपर हिट, बड़ी अच्छी थी फिल्म, बड़ी अच्छी। वो 2 का भी ट्रेलर दिया गया है इस पिक्चर के अंदर। पठान का मस्त था, एकदम जबरदस्त सुपर हिट मूवी है। आई लव यू शाहरुख। सलमान भाई, सलमान भाई, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया वसूल है सलमान भाई, सलमान भाई बहुत बढ़िया, बहुत टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, टाइगर 3 भाई शाहरुख खान आया था बचाने सलमान खान को। हाँ भाई मूवी बहुत बढ़िया है, मूवी जो है ना बहुत बढ़िया है। हाशमी का कैसा लगा रोल? क्या बोलते हैं इमरान हाशमी का? इमरान हाशमी तो विलन है भाई। किसे बीच दिया इमरान हाशमी को? इमरान हाशमी तो भारी पड़ गए। टाइगर जिंदा है जब तक बच्चे लोग, आप कौन फेवरेट है आपका? सलमान खान।